गुड मॉर्निंग 9th क्लास। वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लास। 3.1 में एक डाउट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो पहले उसे रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन है, अ सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। ठीक है, दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। कि किसी भी सिटी के अंदर दो मेन रोड्स हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस करते हैं सिटी के सेंटर पर, और दीज रोड आर अलोंग द, मतलब एक स्टार्ट हो रहा है नॉर्थ से तो साउथ में जा रहा है, मतलब दोनों तरफ से ओपन है, साउथ और वेस्ट, सॉरी नॉर्थ एंड साउथ दोनों डायरेक्शन में चल रहा है वो। जैसे एक रोड चलता है तो कैसे चलता है हमारे पास ये रोड, तो ये इधर नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है, तो दोनों तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इसने यहाँ पे बोला है। एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीन्स ऐसे, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो रोड्स चल रहे हैं वो सिटी के मेन सेंटर पर क्रॉस कर रहे हैं। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दोज रोड्स, और इन रोड्स के पैरेलल में बाकी के जो रोड्स है सिटी के वो चल रहे हैं। एंड 200 मीटर अपार्ट, और जो कितनी दूरी पे है एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर है। देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन के अंदर 5 स्ट्रीट्स हैं, 5 गलियां हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है कि ये सिटी किस तरीके की होगी अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर माना जाए और जो लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बताया है आपको, और आपको रोड को एक सिंगल लाइन से डिनोट करना है। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, यहाँ पे आपकी क्रॉस स्ट्रीट भी होगी, जो मतलब स्ट्रीट एक दूसरे को क्रॉस करेगी। अ पर्टिकुलर स्ट्रीट इन द मॉडल बाय 2 स्ट्रीट एंड 1 रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इज इन वेस्ट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। Each cross street is refers to the following manner. If second street run to the north south direction and fifth to the east west direction meet the same crossing, we will call it cross 2,5. Using your convention, find, आपको फाइंड करना है कि स्ट्रीट कैन रिफर एज 4,3, कौन सी स्ट्रीट को रिफर करेंगे या कहां पे उस मॉडल के अंदर रिफर करेंगे, और 3,4 कहां पर रिफर करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्ट्रीट बनाते हैं कि कैसे कैसे जो सिटी का होगा वो मॉडल बन पाएगा। नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में मीन्स कुछ इस तरीके से बनेगी स्ट्रीट, वो होगी इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये साउथ डायरेक्शन, इसे मैं लिख सकती हूँ नॉर्थ एंड इसे मैं लिखूंगी साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही पैरेलल में 200 सेंटीमीटर आप मेजर कर लेना, मैं रफली आपको डायग्राम बता रही हूं। तो 200 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 5 जो स्ट्रीट है वो पैरेलल है। तो एक ये है, नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये सारी स्ट्रीट है। ये जो सारी स्ट्रीट्स हैं ये क्या है, 5 स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे, और जो कि पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, जो सारी है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की है। अब हमें बोला गया है कि उन्हीं को क्रॉस करती हुई जो 5 मतलब ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन के अंदर भी स्ट्रीट्स हैं जो कि इन्हीं को क्रॉस कर रही है। तो आप ऐसे इन्हें कुछ ड्रॉ कर सकते हो। 2, 3, 4 एंड 5। तो यहां पे आगे हो गई ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 स्ट्रीट्स। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये सब आपस में अपने एक दूसरे को क्रॉस कर रही है सिटी के अंदर। तो ये हमारी सिटी का मॉडल हुआ। यहाँ पे स्ट्रीट 1, 2, 3, 4, 5, ये है स्ट्रीट 1, 2, 3, 4, 5। तो ये रो और कॉलम्स की फॉर्म में कुछ
फॉर्म हो रहा है। जैसे कि हम ग्राफ बनाते हैं तो इस तरीके से ही हमारे पास जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब इसमें बोला गया था कि इन्होंने 2,5 रिप्रेजेंट किया है, तो 2 ये फर्स्ट जो एक्सरसाइज से मानेंगे तो 2 ये, तो 2 and 5, 2 and 5 कहां पे रिप्रेजेंट करेंगे आप? यहां पे रिप्रेजेंट होगा वो, क्योंकि 2 और 5 यहां पे आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2,5। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन रिफर्स टू द, कितने जो क्रॉस होंगे वो रिफर करेंगे 4,3 को। तो 4 यहां पे आपके पास 1 2 3 4, और 4 कौन सी यहां पे 3, तो देखो 4,3, तो इस पॉइंट को आप 4,3 बोल सकते हैं। और किसी भी पॉइंट को आप अपने डायग्राम में देखो कि 4,3 बोल सकते हो क्या? यहां पे देखो 3,1 2,3,2 3,3 3,4, इस तरीके से आप रिफर करोगे तो किसी भी पॉइंट को आप 4,3 नहीं बोल सकते। तो आप इसका आंसर होगा कि ओनली अ सिंगल पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 4,3। नेक्स्ट है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज 3,4, कितनी जो स्ट्रीट होंगी उन्हें 3,4 से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो 3 और 4,4, तो 3,4 कुछ यहाँ पे आएगा, और केवल ये एक सिंगल पॉइंट होगा जिसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो और कोई सा भी पॉइंट नहीं होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स 3,4 होंगे, तो केवल आप इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप लिखोगे आंसर के अंदर देयर इज ओनली अ वन क्रॉस स्ट्रीट विच कैन बी रिफर्ड एज टू द 3,4। तो आपका आंसर था, उस तरीके से आपको ऐसे रिप्रेजेंटेशन करना है और जो आपको पूछा गया है वो आंसर देना है। इससे रिगार्डिंग किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर लेना। देन उसके बाद है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 16 में किसी को डाउट है तो एक बार कंसल्ट कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन है आपको देयर आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन एज बिलो। आपको डायमेंशंस गिवन है जिसका वॉल्यूम आपको मतलब वॉल्यूम गिवन है, तो आपको फाइंड करना है कि क्या उसकी डायमेंशंस होगी। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसे? यहां पे आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 12। हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू आपको 3x² माइनस 12 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनको ऐसे टुकड़ों में करना है कि आपको पॉसिबली आप बता सको कि कौन कौन सी डायमेंशंस क्या क्या हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे भी x है आपके पास, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज आप कैसे करेंगे? सबसे पहले जो इनमें कॉमन आ रहा है वो कॉमन देखो, यहाँ पे x है और यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, तो केवल 1x आप कॉमन ले सकते हो। 3 यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ पे अंदर 4 बच जाएगा, तो 3 आप दोनों में से कॉमन ले सकते हो। तो अंदर बचा 3x माइनस 4, सॉरी x माइनस 4, ये बचा आपके पास। वापिस से आप इसे लिख सकते हो 3 इंटू x माइनस 4, तो मीन्स एक टर्म 3 है, एक टर्म x है और एक टर्म x माइनस 4 है। तो आप इसे पॉसिबली क्या मान सकते हो कि L इज इक्वल्स टू आपके पास 3 है, B इज इक्वल्स टू आपके पास x है और h इज इक्वल्स टू आपके पास x माइनस 4 है। इस तरीके से आपको फैक्टराइज करके ये बताना है कि अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है आपको तो डायमेंशंस क्या क्या हो सकती है। इसका सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करना है। इससे रिगार्डिंग किसी को भी कुछ डाउट है तो आप लोग मुझसे वापस से कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।